वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, पर्सनली या प्रोफेशनली, किसी को पैसा दिया है उधार, वहाँ से वापस नहीं मिल रहा है आसानी से, अभी आप मांग रहे हो वापस तो वो नहीं दे रहे हैं, या फिर सैलरी डिले हो रही है, या फिर बिज़नेस डील में कहीं पैसा फंसा हुआ है, वहाँ से अब तक तो आपको वो पैसा मिल जाना चाहिए था, पर वो इंसान या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो चलिए देख लेते हैं आपका अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा या नहीं, आसानी से मिलेगा या थोड़ा सा घुमा के आपको मिलने वाला है। 3 कार्ड्स। ओके। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत ही ईगो वाले इंसान है। इस पोजीशन पे तो डेफिनेटली है कि आपके नाक में थोड़ा सा दम कर सके। मे बी आप भी पावरफुल हो, वो भी पावरफुल है, पर इस वक्त उनकी स्थिति आपसे ज़्यादा, आपसे बेटर है। ऑल्सो बहुत ही अभी आई थिंक ये कुछ तो ऐसा हुआ है, आपने कहा है या किया है, या ऐसा कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच जिसके वजह से इनको अभी ये बात अभी इनकी ज़िद पे आ गई है, ईगो पे आ गई है। तो शायद ये किसी और टाइम होता तो आसानी से आपको पैसा दे भी देते, पर इस वक्त वो थोड़ा सा आपको नचा रहे हैं, थोड़ा सा जानबूझ के घुमा रहे हैं। पैसा इसके पास ही है, ये चाहे तो अभी दे सकते हैं, पर नहीं, इट्स लाइक माई वे और हाईवे, आपको थोड़ा सा घुमा रहे हैं क्योंकि इनकी ईगो पे आ गई है। देखते हैं मिलेगा कि नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स। मिलेगा तो ज़रूर, पर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। 1 अभी आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, ना आप छोड़ पा रहे हो, ना कुछ ऐसा नहीं है कि उस इंसान को आप अवॉइड कर सकते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप या फिर ऐसे लोगों को आप अवॉइड कर सकते हो। मे बी आप ऐसे ही प्रोफेशन में हो जहाँ ऐसे ही लोगों से आपको बात करनी होती है, ऐसी ही आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है, ज़ुबान के भरोसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर व्हाट एवर द सिचुएशन है, सभी ऐसे ही है, बस नाम और शक्ल ही बदलते रहते हैं। बट मे बी आप एजेंट का अगर काम करते हो तो ये जो आपका जो ब्रोकरेज है, सबके साथ ये सभी ऐसे ही करते हैं, ब्रोकरेज को लेके थोड़ा सा वट एवर द सिचुएशन इज़, ऐसे बार बार ही आपके साथ हुआ है, पर अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बन गई है। ना आप उतार सकते हो, ना वो होता है ना निगल सकते हो, ना उगल सकते हो। सो इट्स राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी हॉस्टाइल फॉर यू, बट यहाँ से आप निकल सकते हो। स्ट्रेंथ, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अगर आप जाके मांगोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की ज़रूरत होगी। मे बी साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो, आप जानते हो आपका सिचुएशन क्या है। लीगल हेल्प भी ले सकते हो, बट डायरेक्ट लीगल कन्फ्रंटेशन में ना जाना ही बेटर है, क्योंकि किस किस से भिड़ोगे। ऐसे आई कैन चैनल के आप ऐसे ही प्रोफेशन में हो जहाँ ऐसे ही पैसों का लेन देन आपको करना ही पड़ेगा, तो किस किस के अगेंस्ट आप लीगल कार्रवाई इनिशिएट करोगे। पर हाँ, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक या ऐसा कुछ हुआ है तो आप देख सकते हो। अगर किसी को पैसा दिया है तो डेफिनेटली लिख कर दिया है, और अगर ज़ुबान के भरोसे दिए हैं तो यहाँ आपको किसी और किसी और को आपको शामिल करना पड़ेगा। एक तो मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, और आप अकेले नहीं कर पाओगे, बीच में किसी को तो लाना पड़ेगा। अब वो वकील होगा, या अगर पर्सनल लेवल पे किसी को अपने ऐसे ही पैसा दे दिया है तो मीडिएट करने के लिए अगर कोई कॉमन फ्रेंड या कॉमन रिलेटिव या कॉमन कोई ऐसा हो जिससे आप बात कर सकते हो, पर मदद आपको लेनी पड़ेगी। आप अकेले ये पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा, और आप उस पैसों का कुछ हिस्सा शायद आपको इस मीडिएटर को भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो भी फुल रिकवरी कर दोगे वही आप इंजॉय कर पाओगे, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा बांटना भी आपको पड़ेगा।
सो येस, जो भी आपका फंसा हुआ अटका हुआ पैसा है, जो भी आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगा, पर आसानी से नहीं मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा सिचुएशन को और किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। बिना किसी और की मदद लिए आप ये नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।